नमस्कार साथियों, मेरा नाम गणेश दुबे है। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। साथियों, इस बिजनेस में बहुत लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत लोग इसमें फेल हो जाते हैं। उसके पास रीज़न है, क्योंकि सफलता के लिए हमें एक कॉम्बिनेशन का ज़रूरत होता है। और वो कॉम्बिनेशन क्या है? पहला चीज़, आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो उसका एक प्लेटफॉर्म होता है, वहीं से वो लॉन्च हो सकता है। हर जगह से रॉकेट लॉन्च नहीं हो सकते। अगर आप एक लंबी उड़ान भरना चाहते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए, यानी कि आपकी कंपनी दमदार होनी चाहिए। जब लटकना ही है तो मजबूत डाल से पकड़ के लटकिए ना। क्योंकि मैंने देखा है छोटी कंपनियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो जाती है। आपके आईडी किसी और को ट्रांसफर करी जा सकती है, आपकी आईडी पे कोई और अपना अकाउंट नंबर लगवा सकता है। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जो छोटी कंपनियों में हो जाते हैं, बड़ी कंपनियों में संभव नहीं होते। राइट? तो ये चीज़ हमेशा छोटी कंपनियों के साथ रहेगी। जब आप जिंदा हैं तब आपकी आईडी के पीछे अगर ऐसा हो सकता है, तो सोचो अगर आप मर गए हैं तो क्या ही हो जाएगा। तो इसलिए मजबूत कंपनी को चुनिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं बात करूँ, प्रोडक्ट बहुत शानदार होना चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं, एजुकेशनल प्रोडक्ट, कोई न्यूट्रिशन कोर्स के नाम से बेच रहा है, कोई कंप्यूटर कोर्स के नाम से बेच रहा है। दोस्त, एक बार कस्टमर प्रोडक्ट ले लेता है, दोबारा लेता ही नहीं है। और बिजनेस में अगर प्रोडक्ट दोबारा नहीं ले रहा कस्टमर, सोचिए ना, जियो एक बार सिम बेचनी पड़ती है और हर बार कस्टमर रिचार्ज कराता है। ऐसे ही अगर हम एक बार किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दें तो कम से कम वो बार बार वो प्रोडक्ट को मंगाए। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए इसमें, जैसे कि एक बार अगर आपका कस्टमर बन जाए तो बार बार आपसे प्रोडक्ट ले, इससे मतलब एक ही कस्टमर से बार बार आपको सेल मिले। तो ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। अब कस्टमर बार बार प्रोडक्ट तभी लेगा जब प्रोडक्ट अच्छा होगा। देखिए, कहा जाता है कि पहली बार प्रोडक्ट को घर पहुंचाने में दम लगेगी, मैं समझ सकता हूं, लेकिन दोबारा नहीं लगनी चाहिए। अगर दोबारा दम लग रही है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एजुकेशन सिस्टम। कंपनी का अपना एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिस पर चलकर, जिस करियर पाथ पे चलकर हर लीडर कामयाब हो सके। एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए सबके लिए। कई सारी जगह एजुकेशन होता ही नहीं है। आप अपने दम से जो कर सकें वो करते रहिए, अदरवाइज आप कुछ ज़्यादा प्लान कर ही नहीं सकते। तो एजुकेशन सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होगा। चौथा है मेंटरशिप। सही मेंटर अगर आपको नहीं मिलेगा, देखिए, महाभारत में आपने क्या सीखा, एक दुर्योधन थे और एक अर्जुन थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिले और दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की सेना। खुद दुर्योधन ने सेलेक्ट की कि हमें सेना दे दो, क्योंकि जब आप युद्ध लड़ोगे ही नहीं तो हम आपका क्या करेंगे। तो इसलिए उसने क्या किया कि आप हमें अपनी सेना दे दो, और उन्होंने सेना ले ली। कुछ लोग इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में सौदेबाजी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को परसेंटेज दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को फलाना दे दो, मेरे को ढिमका दे दो। वो सही मेंटरशिप नहीं चुनते, वो अपनी सौदेबाजी पहले करना पसंद करते हैं। और जो लोग सौदेबाजी चुन लेते हैं ना, उनका हाल दुर्योधन जैसा ही होता है। और जो लोग सही मेंटर को ढूंढ लेते हैं, सही मेंटर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दोस्तों, मैंने खुद ऐसा ही किया। आज से 3-3.5 महीने पहले मैं खोज रहा था कि भारत में ऐसी कौन सी बेहतरीन कंपनी है जिसमें मुझे ये सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएं। तो मैंने एक कंपनी को शॉर्ट आउट किया, उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। पिछले कुछ सालों में ही उन्होंने सबसे तेज़ी से ग्रोथ किया है। इतना तेज़ी से भारत में अब तक किसी कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया। आज देखा जाए तो करीब करीब 2000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करती है कंपनी। राइट? वो भी इतने कम समय में, ये एक मिरेकल सी बात है। आज सबसे ज़्यादा अचीवर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। जितनी भी कंपनियां, इतने लग्जरी कार अचीवर्स किसी कंपनी में नहीं होंगे जितने कि एडब्ल्यूपीएल वेलनेस में है। ये इन्होंने एक रिकॉर्ड बना रखा है। तो मैंने देखा एक कंपनी मजबूत है। पर प्रोडक्ट की बारी आई तो प्रोडक्ट देखा तो मैंने देखा कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार हैं। जिन महिलाओं के बच्चों का प्रॉब्लम है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जिनके बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जिनका डायबिटीज़ है, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है। मतलब बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आजकल कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना देती है, एजुकेशन के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, कोई कंप्यूटर कोर्स के नाम पे लूट रहा है। गलत चीज़ है। जब तक आपका प्रोडक्ट लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं है। मैंने देखा कि एडब्ल्यूपीएल का प्रोडक्ट वाकई में बहुत शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद तीसरा है आपका मेन एजुकेशन सिस्टम। एसलीपीएस वेलनेस का जो फाइटर सक्सेस सिस्टम है ना, वो अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर प्रॉपर जैसे कॉलेज में सिलेबस होते हैं ना, ऐसे ही इन्होंने सिलेबस बना रखे हैं कि जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो उसको एक एफआईएम एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीट के नाम से एक ट्रेनिंग है, वो सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसको 8 स्टेप का ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर उसको 10 का दम का ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर उसका एसओएस होगा, फिर उसका ट्रिपल टी का सेशन होगा। मतलब क्रम वाइज तरीके से पूरा एक सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए।
किसी भी कंपनी के पास इस तरीके का फॉर्मेट नहीं होता है। ये इन्होंने बहुत शानदार किया, बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सही मेंटरशिप, तो मैंने ढूंढा, काफ़ी सर्च किया, तो मुझे लगा कि एक शख्स हैं अमित दुबे सर, जो कि इंडिया में वाहिद मतलब एक कुछ ही गिने चुने शख्स में से हैं जिनकी टीम में करीब करीब 65 से ज़्यादा डायमंड अचीवर्स हैं। सोचिए, लोग अपनी ज़िंदगी में खुद एक लग्जरी कार ले लेते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, लेकिन अमित दुबे सर का टीम में आज सोचिए 50 से ज़्यादा ऐसे लीडर हैं जिनके पास इस तरीके का लग्जरी कार अचीवमेंट्स हैं। आज उनकी टीम में 50 से ऐसे ज़्यादा लीडर हैं जो करोड़पति लीडर्स हैं। जब मैंने देखा एक व्यक्ति की टीम में अगर 50 से 60 लीडर्स हैं तो ये कैसे हुए देखा, तो मैंने देखा उनका फोकस एजुकेशन पे बहुत है, बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मैंने जब उनसे संपर्क किया, मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, तो दोस्तों 1 लाख रुपए अगर आप महीना कमा रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसे लीडर्स सौदेबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बट ऊपर वाला गवाह है, कोई सौदेबाजी बिजनेस में नहीं हुई। और जब ये सब चीज़ें नहीं हुई उससे टीम को फायदा मिला, और इवन मुझे भी बाद में फायदा मिला। क्यों फायदा मिला? जब इस बिजनेस को शुरू किया ना, पहले महीने का ही इनकम करीब करीब 1 लाख रुपए का था, और अभी 4 महीने हुए भी नहीं है दोस्त, 4 महीनों में 7 लाख से ऊपर का इनकम कर चुका हूं। इसी महीने अप्रैल मंथ की मैं बात करूं तो अप्रैल मंथ में 3.5 लाख से ऊपर का इनकम हुआ है। तो आज बात मेरी नहीं है, मेरे टीम में कई लोग हैं। आज मेरी टीम में अप्रैल महीने में ही कई ऐसे लीडर्स हैं जिनका इनकम किसी का 72,000 है, किसी का 52,000 है, किसी का 30,000 है, किसी का 20,000 है। वहां लोग परेशान होते थे, सर मेरा पैसा नहीं आ रहा, मेरा पैसा नहीं आ रहा। यहाँ लोगों का अच्छा खासा इनकम बन रहा है, अच्छा खासा इनकम बन रहा है, लाइन लगाकर अचीवमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन ये तब हो पा रहा है जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन मिल जाए। मैं आपको ही बोलूंगा, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और आप अभी असफल हैं तो सही कॉम्बिनेशन ढूंढिए। सही कॉम्बिनेशन आपको तरक्की दिला देगा। और अगर आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आपका वक्त बर्बाद होगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, किसी ने अपने 5 साल, 6 साल, 7 साल वक्त बर्बाद कर लिया, बस एक उम्मीद में जिए जा रहे हैं, आज नहीं तो कल होगा। उनके पास साइकिल है और वो साइकिल से ही ये सपना देख रहे हैं कि मैं साइकिल से ही रॉकेट की यात्रा करूंगा। दोस्तों संभव नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक आपके पास रॉकेट नहीं होगा तब तक आप चांद पर तो नहीं जा सकते। चांद पर जाने के लिए रॉकेट की सवारी करनी पड़ेगी। कितने भी मोटिवेट क्यों ना हो जाओ, साइकिल कभी आपको चांद तक नहीं ले जा सकती। सो यही है मेरे आज का टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आप सबकी बहुत सारे लोगों के मुझे मेरे रूबी स्टार होने पर बधाइयाँ मिली, तो मैं इंडिया का फास्टेस्ट रूबी स्टार बना, उसके लिए अमित दुबे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसी मेंटरशिप अगर मुझे नहीं मिलती तो शायद ये रिकॉर्ड मैं नहीं तोड़ पाता। तो एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।